प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस के बारे में। मैग्नीफिकेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जो मैग्नीफिकेशन डिस्कस करा था वो हम लोगों ने कर्व मिरर के लिए डिस्कस करा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंसेज के लिए। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मतलब आप लोगों को पहले से समझ में आता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लेंस के सामने रखा जाता है तो उसका जो इमेज बनता है वो छोटा या बड़ा बनता है। वो कितना छोटा कितना बड़ा बनेगा ये कौन बताएगा? ये मैग्नीफिकेशन बताएगा। ठीक है ना? बात आप लोगों को समझ में आई कि मैग्नीफिकेशन gives the size of the image form, ठीक है, along with its nature। यानी कि हम लोगों को साइज के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि जो इमेज हमारा बना वो रियल है कि हमारा वर्चुअल है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन बच्चों हमें आइडिया देता है। ठीक है ना? क्या देता है? आइडिया देता है साइज ऑफ इमेज का। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा इमेज बनेगा वो रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा। क्लियर है? जब मैथमेटिकली मैग्नीफिकेशन को देखा जाता है तो वो आता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग इक्विवेलेंट भी पुट करते हैं इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। क्लियर है? मैग्नीफिकेशन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज हाइट को हम लोग h2 से और ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग h1 से। ठीक है, इमेज डिस्टेंस को हम लोग v लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u लिखेंगे। और ध्यान में रखना है बच्चों कि यहाँ पर कोई भी साइन नहीं आएगा नेगेटिव का। ठीक है, मिरर के केस में आया था, यहाँ नहीं आने वाला। ठीक है भाई, बात आप लोगों के समझ में आई? ठीक है, h2 बता रहा है हमें हाइट ऑफ इमेज, h1 बता रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v बता रहा है इमेज डिस्टेंस और u बता रहा है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। बात आप लोगों को समझ में आई कि जब एक लेंस है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ, इसके सामने अगर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ए बी, जिसकी हाइट हम लोग h1 मान के चलते हैं और ये u डिस्टेंस के ऊपर है, और इसका एक इमेज बनता है a डैश b डैश, जिसकी हाइट हमारे पास h2 है और इसका इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्या है? v। क्लियर है? तो इन दोनों का रेशियो h2 बाई h1 का रेशियो हमें मैग्नीफिकेशन देगा, या v बाई u का रेशियो हमें क्या देगा? मैग्नीफिकेशन देगा। क्लियर है भाई? बात आप लोगों की समझ में आई? ठीक है, मैग्नीफिकेशन को हम लोग v की टर्म में, यानी कि फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस, या हम कहें कि मैग्नीफिकेशन को हम लोग फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग उसके रिलेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को बशर्ते क्या पता होना चाहिए? लेंस फार्मूला। ठीक है, तो लेंस फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अगर इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लोग v से मल्टीप्लाई कर दें तो v/f v/v माइनस v/u। ठीक है ना? हम चाहते हैं रिलेशन किसके बीच में? v और f के बीच में। तो देखो ये तो कट गया, यह आ गया v/f इज इक्वल टू 1। देखो v/u क्या होता है? अभी हमने बोला कि m होता है ये। ठीक है भाई, यानी कि m को इधर ले आएंगे
1 माइनस वी बाय एफ, या एम की बात करें हम लोग तो आ जाएगा एफ माइनस वी अपॉन में एफ। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों के समझ में आई। सेम अगर हम लोग रिलेशन चाहते हैं बिटवीन एम एफ एंड यू, ये जो रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है ये रिलेशन है बच्चों एम के बीच में, एफ के बीच में और वी के बीच में। ठीक है ना। अगेन हम लोग लेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग फिर से लेंस फॉर्मूला लिखते हैं 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस का 1 बाय यू। अगर इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लोग इस बार u से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा u बाय एफ इज इक्वल टू यू बाय वी माइनस का u बाय यू। u से बच्चों u हमारा कट गया। अब हम देखेंगे कि हमें मिल जाएगा u बाय एफ इज इक्वल टू यू बाय वी माइनस का 1 इधर चला जाएगा, u बाय एफ प्लस में 1 और ये u बाई वी हमारा 1 बाय एम हो गया। एल्शियम ले लेंगे, u प्लस में f अपॉन में f इज इक्वल टू 1 बाय एम, या m की बात करें तो हमें मिल जाएगा f अपॉन में f प्लस यू। क्लियर है। यानी कि मैग्नीफिकेशन की हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन हमें ब्रॉड मैनर में या एक बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है कि ये H2 बाय H1 इज इक्वल टू देखो V बाय यू इज इक्वल टू F माइनस वी अपॉन में F इज इक्वल टू F अपॉन में F प्लस यू। अगर मैग्नीफिकेशन आप लोगों को दे रखी है तो इससे बेहतर हमारे पास फॉर्मूले नहीं है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा और डायरेक्ट होगा बिना किसी हिचक के। ठीक है भाई, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा देख लें। एक छोटी सी चीज़ है, देखो मैग्नीफिकेशन के बारे में अभी एक छोटी सी बात और जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होती है तो नेचर कैसा होगा इमेज का। ठीक है ना। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे कि इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर है। अगर वो कहता है कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्लियर है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में हम बोलें कि m की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो रियल एंड इन्वर्टेड, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 1 2 3 नहीं बोला कि वो 1 होगा, 2 होगा, 0.1 होगा, 0.5 होगा। ठीक है ना। फॉर रियल इमेज की बात करते हैं। अभी हमने बोला कि मैग्नीफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। मैग्नीफिकेशन क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, साइन नहीं हटा रहे, जैसे -2 -3 माइनस का 4 आता है तो इमेज साइज ग्रेटर होगा देन ऑब्जेक्ट साइज के।
अगर वो बोलता है कि m का वैल्यू -1 के इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो इमेज साइज है वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। अगर वो कहता है कि m का वैल्यू जस्ट लाइक -1/2 -2/3, एक से वैल्यू छोटी आ रही है, 0.6 हो गया, तो इस तरह से कोई वैल्यू आती है तो हम कहेंगे कि इमेज का जो साइज है वो लेस होगा देन द ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर अगर 2, 3, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट साइन नहीं देखना, न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, नेगेटिव होने के साथ एक से बड़ी है तो हम कहेंगे कि हमारा इमेज साइज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा। अगर इक्वल आ गया तो दोनों क्या होंगे, इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल साइज के होंगे। अगर m की वैल्यू नेगेटिव 1/2, 2/3, 0.6 नेगेटिव में बच्चों, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि इमेज साइज हमारा छोटा होगा ऑब्जेक्ट साइज के कंपैरिजन में। अगर हम लोग यही बात करें वर्चुअल इमेज के लिए, तो हमने अभी बोला कि जो मैग्निफिकेशन आएगा, जो मैग्निफिकेशन यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब यही बात हम बोलते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन की बात करें हम लोग कि वो +2, +3, +5 इस तरह से कोई वैल्यू आती है तो हम कहेंगे कि इमेज साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट साइज के, लेकिन इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। यहाँ इमेज कैसा बन रहा था, रियल। तीनों केस में यहाँ इमेज कैसा बन रहा है भाई, रियल है। ये इमेज यहाँ पर भी कैसा है, रियल, लेकिन यहाँ पर ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। अगर ऐसा आता है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को मिले कि m की वैल्यू +1 के इक्वल है, उस केस में हम कहेंगे कि इमेज साइज हमारा इक्वल है टू द ऑब्जेक्ट साइज के। ठीक है ना, हमारा इमेज साइज इक्वल है ऑब्जेक्ट साइज के, लेकिन यहाँ पर फिर ध्यान में रखना है कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। अगर m का वैल्यू आप लोगों को मिलता है लेस देन 1, यानी कि हम बोले या इस तरह का मिलता है +1/2, +1/4, 0.8 प्लस का, जस्ट लाइक इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि इमेज साइज, ठीक है, स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट साइज के, लेकिन यहाँ पर भी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक है, अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नज़र आ रहा है, कहता है कि एन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दे दिया उसने 90 सेंटीमीटर। कह रहे व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ के साथ साथ नेचर ऑफ लेंस भी बताना है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्क्रीन के ऊपर अगर इमेज आ रहा है तो इमेज कैसा होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और ट्वाइस बोला तो मैग्निफिकेशन बच्चों यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आइडिया लेते हैं हम लोग कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर ये स्क्रीन हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा बन रहा है इमेज, बीच में हमारा लेंस रखा है, क्योंकि देखो रियल इमेज कौन देगा, कॉन्वेक्स लेंस देगा, तो बीच में हमारा
कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, कॉन्वेक्स लेंस हमें रियल इमेज देगा। कह रहे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 90, तो ये मान लेते हैं हमारे पास x हो गया और ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों, ये अगर x है तो ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स, तो ये हमारे लिए ट्रीट करेगा एज ए u माइनस एक्स की तरह, और v कितना हो गया 90 माइनस एक्स। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो होता है v बाय यू, m की वैल्यू -2, v कितना है 90 माइनस एक्स, और u कितना हो गया बच्चों माइनस का x। तो ये आ गया बच्चों 2x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 90, या x इज इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर x मिल गया 30 सेंटीमीटर, तो v कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब चाहे आप लेंस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो या मैग्नीफिकेशन वाले किसी भी रिलेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, फोकल लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, मैं कोई भी रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करने वाला हूँ f इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन में f का। ठीक है भाई, मैग्नीफिकेशन कितनी है -2, f निकालना है, v का वैल्यू 60 अपॉन में f, तो ये हो गया माइनस का 2f इज इक्वल टू एफ माइनस 60। यहाँ से देखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 3f इज इक्वल टू माइनस का 60, माइनस से माइनस कट गया, f कितना गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। प्लस साइन बता रहा है कि लेंस कैसा है कॉन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, समझ में आया आप लोगों को? आप यहाँ से आगे अपना लेंस फॉर्मूला भी यूज़ करके लगा सकते थे, क्योंकि जस्ट हम लोगों को फोकल लेंथ निकालनी है, 1/v माइनस का 1/u, दोनों चीज़ें पता है तो हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, एल्शियम वाले फंडे के अंदर हम लोग नहीं जाना चाहते थे, अवॉइड करना चाहते थे कि कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन को फिर से यूज़ कर लिया। मैंने बोला था अभी कि अगर मैग्नीफिकेशन आप लोगों को दे रखा है तो इससे बेस्ट रिलेशन आपके पास नहीं है किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ f दे रखा है, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज x टाइम्स, यानी कि मैग्नीफिकेशन उसने दे दिया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ मैग्नीफिकेशन कितना है माइनस का x है, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। हम लोगों ने u निकालना है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम मान के चलें कि प्लस f होगा। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? अब हमें पता है अगर हम लोगों ने u निकालना है तो मैग्नीफिकेशन आप लोगों को पता है कि m इज इक्वल टू एफ अपॉन में f प्लस में u, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू माइनस का x, f अपॉन में f प्लस में u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन में f प्लस का u इज इक्वल टू f, तो माइनस का xf माइनस का xu इज इक्वल टू f, माइनस का xu f प्लस में 1 इंटू में, ये उधर चला गया, कॉमन ले लिया, u की वैल्यू माइनस का f, सॉरी ये एक मिनट, x यहाँ f कॉमन आएगा, यहाँ x आ जाएगा बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का xu f प्लस में xf। ठीक है बच्चों, तो f कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस में x अपॉन में x, सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा, यानी कि ये हमें मिल गया हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ?
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ f दे रखा है और एक रियल इमेज बनाता है 1/n टाइम्स, यानी कि हम लोग अगेन बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और मैग्निफिकेशन माइनस का 1/n यहाँ पर बच्चों दे रखा है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, यानी कि अगेन हम लोगों ने u निकालना है और फोकल लेंथ हमें प्लस का f दे के रखा हुआ है। ठीक है, सेम रिलेशन से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं कि m इज इक्वल टू f अपॉन में f प्लस u। ठीक है, मैग्निफिकेशन माइनस का 1/n f अपॉन में f प्लस u, माइनस का 1/n है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का f प्लस का u इज इक्वल टू एन एफ, माइनस का f माइनस का u इज इक्वल टू एन एफ, माइनस का u तो एन एफ प्लस में f, u कितना आ गया माइनस का n प्लस में 1 इंटू में f। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों के समझ में आई। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, यहाँ पे ये बता सकते हैं कि u नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा u नेगेटिव आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहे कि ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और उसको हमने एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर रखा है कॉन्वेक्स लेंस से, यानी कि हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस बना ले और इसके सामने हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसकी हाइट हमने 4 सेंटीमीटर रखी है और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट का है और 27 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस से, जिसकी फोकल लेंथ हम लोगों को 18 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहा है फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, यानी कि यहाँ जो इमेज बनेगी उसके बारे में सब कुछ बताना है। ठीक है, इसकी हाइट भी बतानी है। ठीक है ना, इसकी हाइट भी बतानी है, हम लोगों ने इसकी पोजीशन भी बतानी है और नेचर भी बताना है, रियल है कि इन्वर्टेड है। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों की समझ में आई। देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो u कितना दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, f कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं f अपॉन में f प्लस में u। f की वैल्यू बच्चों 18, देखो u माइनस का है तो देखो 18 माइनस का 27, f की वैल्यू 18 बाई माइनस का 9, तो मैग्निफिकेशन यहाँ बच्चों आ गया माइनस का 2। माइनस 2 आने से ये तो पता चल गया कि इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। चलो मैग्निफिकेशन आ गया, क्या v निकाल सकते हैं, तो m की वैल्यू माइनस का 2 है और वो v बाय u के इक्वल होती है, तो माइनस का 2v, u कितना है बच्चों माइनस का 27 सेंटीमीटर, यानी कि v कितना गया 54 सेंटीमीटर। क्लियर है, हाइट निकालनी है, अगेन आप यूज़ कर सकते हो h2 बाय h1 माइनस का 2 h1 कितना है 4 सेंटीमीटर, h2 कितना आ गया माइनस का 8 सेंटीमीटर, यानी कि नेगेटिव क्या बता रहे हैं कि ये नीचे की तरफ इमेज बन रहा है। ठीक है ना, लोअर साइड ऑफ द एक्स एक्सेस। ठीक है ना, लोअर साइड की तरफ बन रही है हमारी इमेज एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता चल गया। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड।
न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, यानी कि साइज ऑफ इमेज बड़ा है देन ऑब्जेक्ट साइज के। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। बात करते हैं अब हम लोग पावर ऑफ लेंस के ऊपर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास जितने भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि या तो वो लाइट को कन्वर्स करते हैं या वो लाइट को डाइवर्स करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये क्या करते हैं? कन्वर्स करते हैं। और कॉनकेव लेंस क्या करते हैं? लाइट को डाइवर्स करते हैं। ठीक है ना। ये कहता है पावर कि हाउ इफेक्टिवली, मतलब कितना इफेक्टिवली वो लाइट को कन्वर्स या डाइवर्स कर सकते हैं। पावर क्या बताती है? पावर इज द हाउ इफेक्टिवली lenses converse और diverge the rays। फंडा क्लियर है? बात समझ में आई? जब पावर निकालते हैं मैथमेटिकली, तो ये पावर जो होती है वो एकदम रेसिप्रोकल होती है। पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ, ठीक है। लेकिन ये इन मीटर है, ध्यान में रखना, इन मीटर, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमें सेंटीमीटर में दे रखी है फोकल लेंथ, तो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका जो यूनिट हम लोगों को मिलता है SI यूनिट, इसका डाईऑप्टर कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से, ठीक है भाई। बात आप लोगों के समझ में आई? तो हम लोगों ने अभी देखा जो पावर ऑफ लेंस हम लोगों को मिला, वो पावर ऑफ लेंस हम लोगों को मिला 1 अपॉन में फोकल लेंथ, ठीक है। और ये इन मीटर था। पावर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को F से रिप्रेजेंट करते हैं इन मीटर, ठीक है ना। अगर आप लोगों के पास आ जाए कि सर हमारे पास तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो भाई ऊपर 100 नीचे F सेंटीमीटर, तब भी हम लोग काम चला सकते हैं। क्लियर है बच्चों? बात आप लोगों की समझ में आई? ठीक है। तो किसी भी लेंस की अगर पावर निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो उसका जो पावर आएगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अगर कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो उसका जो पावर आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। वो क्या आएगा? एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है बच्चों। बात क्लियर हुई? कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारे पास दो लेंस कांटेक्ट में हो, यानी कि कॉम्बिनेशन दे रखे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कि अगर हमारे पास एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, या हमारे पास इस तरह से कोई आ जाए, इस तरह की कॉम्बिनेशन अगर हम लोगों को मिलते हैं
2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें एक रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 3 भी दिखा सकता हूँ, इसमें एक और दिखा देते हैं, ये हमने तीसरा दिखा दिया, चलो ठीक है ना, 3 लेंस हो गए इसमें, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ हमारे पास f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, इसकी फोकल लेंथ f3, f1 f2। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकालनी है इनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ। क्या निकालनी है? इफेक्टिव फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है ना। वो आती है बच्चों 1/f इफेक्टिव, कुछ नहीं है, पहले वाले की प्लस दूसरे वाले की। अगर n नंबर ऑफ है तो हम लोग इसको ऐड करते हुए चले जाएंगे 1/fn, ठीक है भाई, बात क्लियर हुई। अगर पावर निकालना चाहते हो, पावर ऑफ लेंस, तो अब देखो इसकी पावर क्या हो जाएगी P1, इसकी पावर P2, P3 और अप टू Pn तक हम लोग चले जाएंगे। जस्ट आप लोगों ने फोकल लेंथ ऐड करनी है, इन सब की कम्बिनेशन की इफेक्टिव फोकल लेंथ हम लोगों को मिल जाएगी। अगर पावर चाहिए तो पावर भी हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा पूछ ले सर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ना के बराबर, प्रोबेबिलिटी 1% या 2% है, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मैग्निफिकेशन जो हम लोग निकालें वो m1 इंटू में m2 इंटू में m3 और अप टू mn तक ये चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है भाई। चांसेस कम है, लेकिन हाँ हम लोग निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 लेंस दे रखे हैं तो 2 लेंस की इफेक्टिव पावर हम लोग निकाल सकते हैं P1 प्लस P2। इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं 1/f1 प्लस में 1/f2। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। बात समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है हमारा पावर का। कह रहे